नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण अभी सोनप्रयाग में है। दरअसल केदार घाटी के भ्रमण पर हम लोग निकले हुए हैं और यहाँ पर हर 10 कदम पर एक नई चीज़ सामने आ रही है। कुछ इसी तरह से मामला कुछ दिन पहले हमारे पास आया था, जहाँ पर कि एक पुरुष हमें फ़ोन करके बताया था कि उन्होंने कुछ ऑनलाइन टिकट्स बुक किए हैं और ऑनलाइन टिकट्स उन्होंने एक वेबसाइट पर बुक करी थी। वेबसाइट का उन्होंने हमें विवरण भी दिया था, वो हिमालयन हेली करके था, जहाँ पर कि उन्होंने अपने लिए 11 टिकटें बुक की थी और उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी की थी। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जब वो सोनप्रयाग आए और फाटा से उनकी फ़्लाइट होनी थी, जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उनको बता दिया गया कि ये टिकट्स जो आप लेकर आए हैं वो नकली हैं और ये जो टिकट्स थी वो बिल्कुल रेप्लिका थी ओरिजिनल कॉपीज़ की। और यहाँ पर आज हमारे सामने एक और यहाँ पर एक फैमिली है जो अभी अपनी कंप्लेंट लिखा रही है अंदर। आज उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसमें थोड़ा सा क्या है, जो कंप्लेंट तो लिख लेते हैं ये लोग, लेकिन पुलिस कंप्लेंट लिखने के बाद इनको साइबर सेल में फ़ोन करने के लिए बात करती है। जब ये साइबर सेल में फ़ोन करते हैं उसके बाद इनकी वहाँ पर लिखा पढ़त होती है। तो एक बड़ी चीज़ ये है, कोई व्यक्ति ठगा गया है ऑनलाइन से और निस्तारण उसका तुरंत तो नहीं हो पाता, लेकिन बहुत समय लग जाता है। अभी ये जो फैमिली है ये एक बार अपनी कंप्लेंट लिखा है तो हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये पूरी जालसाजी हो क्या रही है। और तमाम जो लोग, खैर हम ये मानते हैं कि अब अंतिम पड़ाव है यात्रा का और 2 दिन मात्र रह गए हैं, शायद ये खबर आप तक पहले पहुंचती तो कुछ बचाव हो सकता था, लेकिन ये अगले साल के लिए आप यकीन मानिएगा, ये बिल्कुल आप इसको नोट कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी टिकट्स बुक हो रही हैं वो केवल GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट पर हो रही हैं। और जब भी GMVN की वेबसाइट खुलती है वहाँ पर प्री स्लॉट्स बुक दिखते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऑफलाइन जो टिकट्स होती हैं वो फाटा में बुक होती हैं, वो भी काउंटर पर खड़े होकर। तो उसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है आपके पास कि आप टिकट कहीं से और बुक करा पाएं। लेकिन कई लोग ठगी का शिकार अब भी हो रहे हैं। इनका कहना है आज भी 22 अलग अलग लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे और अपनी यही प्रक्रिया को लेकर आए थे। इसमें पवन हंस भी है, हिमालयन हेली भी है, तो आर्यन भी है, तमाम अलग अलग हेली जो कंपनीज हैं इनकी अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं। अब ये वेबसाइट संचालित कौन कर रहा है, इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, ये एक बड़ी बात है। तो ये फैमिली से हम थोड़ा बात कर लेंगे। मैम कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मैम गुजरात से है, राजकोट जिले से है जी। और हम लोगों ने आज 4 टिकट बुक करवाई। नीचे उतरने की गए थे हम लोग खच्चर से। अच्छा। आने के मेरे पैर में दिक्कत थी, इसलिए हम लोग ने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवाई कल। GNVN की साइट थी और उसमें से कंफर्म हमें टिकट मिल गई, ऐसा जो एजेंट था उसने हमें बोला। मीन्स साइट खुली सब। वो नंबर या वो वेबसाइट का एड्रेस है आपके पास मैम? हाँ, वो शायद बच्चों के पास होगा, थोड़ा सा आप पूछ लेते। तो एक प्रॉपर वेबसाइट है इनकी जो चैनलाइज होती है, जिसमें पेमेंट गेटवे भी है। आप पेमेंट जो वेबसाइट आपने बोली ना वही से हुआ है। GMVN का या आपने हेली सर्विस बोला? हाँ, पवन हंस भी है। यहाँ पे ये तमाम जो अलग अलग कंपनीज हैं इनके नाम से वेबसाइट्स बनाई गई हैं। जिसने हमारा टिकट बुक किया उसने बोला कि पवन हंस में आपके टिकट डालेंगे, लेकिन ये देखिएगा ये पवन हंस का दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इनका जो वेबसाइट का लिंक है वो है chardhamtraveltickets.in। टिकट्स भी नहीं है, S भी नहीं है, केवल ticket.in है। और GST नंबर पवन हंस का डाला हुआ है। अब ये GST की भी जांच होनी चाहिए। मैं आपको एक बार पढ़ के बना देता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं। 01AA DCA9318 F1Z6 करके इनका जो GST नंबर है वो दिया हुआ है। एक दूसरा भी इन्होंने अपना यहाँ पर GST नंबर दिया हुआ है। तो मैम कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 4 लोग हैं, हमारी 4 टिकट बुक हुई है और भी कई लोगों के साथ आज के दिन ही फ्रॉड हुआ है। 20-22 लोग थे। अच्छा। 11 लोग तो हमारे सामने ही थे। और ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मामला है, समझना पड़ेगा थोड़ा। हम यहाँ पर जो पुलिस में हैं मैम, उनसे बात कर लेते हैं। मैम इस तरह से मामले बहुत आ रहे होंगे आपके पास, नहीं आप थोड़ा बता दीजिए किस तरह से आप शॉर्ट आउट करते हैं इनको? जी, हम इनको ऑनलाइन कंप्लेन कराने के लिए बोलते हैं, साइबर कंप्लेन, उस पर कंप्लेन करवाते हैं और रिटर्न में भी ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो संबंधित जांच करता है वो इस पे जांच करता है, तब आगे। तो कुछ पकड़े भी गए ऐसे? अब इस संबंध में तो मुझे अभी इतना। तो ये एक प्रक्रिया है जो सतत चल रही है और बहुत दिनों से ये हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें इसको बहुत बाद में पता चला, लेकिन अगले साल के लिए आपको बता दें, अगर आप भी बुकिंग करवा रहे हैं या बुकिंग इस तरह से ले रहे हैं, जो अगर GMVN की वेबसाइट नहीं है तो आप भी बुकिंग मत लें। और ऑनलाइन पेमेंट्स इस तरह से करने के बाद आपको भी पछताना पड़ सकता है। तमाम लोगों की हमारे पास शिकायतें आ रही हैं। देखिएगा किस तरह से उनका GST नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर भी उनके कई बार है। आपके पास भी कोई मोबाइल नंबर है उनका, कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पे आपने फ़ोन किया होगा, वो क्या नंबर है सर?
तो एक मोबाइल नंबर भी देखिए, ये बड़े शातिराना तरीके से इनको बिल्कुल कस्टमर केयर पे हेल्प करके, और बार बार बोलते हैं कि आप GMVN के ऑफिस जाओ। ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि जो पहले वाले व्यक्ति थे उनका कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम था। ये नंबर आप जरूर समझिएगा, और ये जो नंबर है 9861680046 इस तरह से, और उड़ीसा का नंबर ये दिखा रहा है ट्रू कॉलर में। तो किस तरह से ये कंपनियां संचालित हो रही हैं, जो ये नंबर भी है आप उसको भी नोट कर लें, चाहे आपको उसको प्लेबैक करके सुन लें दोबारा से, लेकिन इस तरह की कंपनी से बचें। मैं आपको बता रहा हूं ओरिजिनल GMVN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपकी टिकटें बुक हो सकती हैं, अन्यथा और कोई चारा नहीं है। तो आप लोग भी सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और यात्रा पर आए हैं तो सभी मानकों का भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।